Good morning, students. I hope you all are fine. I'm also fine here. Okay, let us start with a new chapter. We have completed up to chapter number 6, that is physical and chemical change. Now we have to start new chapter, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. ठीक है बच्चों, मतलब इस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या हुआ? वेदर, क्लाइमेट. हम लोग क्लाइमेट, वेदर ये दोनों वर्ड एक जगह एक जैसे यूज़ करते हैं, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, तो यानी इसमें हमें मौसम के बारे में पढ़ना है. ठीक है, और कैसे किसी भी मौसम के लिए या किसी भी वेदर के लिए या किसी भी एरिया के वेदर के लिए हम लोग कैसे जलवायु, कहीं की जलवायु के लिए, क्लाइमेट का मतलब होता है बच्चों जलवायु, वेदर का मतलब होता है मौसम. ठीक है, तो कैसे कोई किसी भी क्लाइमेट या वेदर के लिए अडेप्ट करता है अपने आप को, ये हमें इस चैप्टर में देखना है. एनिमल्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस होते हैं. ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेदर. वेदर किसको कहते हैं बच्चों? आपने न्यूज़ में सुना होगा वेदर रिपोर्ट आपको डेली बताई जाती है, हर दिन वेदर रिपोर्ट बताई जाती है, हर एरिया की बताई जाती है. तो कहीं ना कहीं वेदर एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली पता लगती है, डेली चेंज होती है. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग वेदर को डिफाइन भी करते हैं. ठीक है, वेदर क्या होता है? वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस. मतलब कि किसी भी जगह की जो हर दिन की वाटरफॉल की कंडीशन, रेनफॉल की कंडीशन है, रेनफॉल की कंडीशन है, ह्यूमिडिटी की कंडीशन है, या विंड स्पीड की जो कंडीशन है, या वहाँ का जो डे टू डे का टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड वेदर. तो डे टू डे मौसम के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड वेदर, और उसकी रिपोर्ट को जो हम लोग आप न्यूज़ पे देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेदर रिपोर्ट. ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चैप्टर में वेदर की डेफिनेशन लिखोगे. ठीक है, आई होप कि आपको वेदर की डेफिनेशन यहाँ दिख रही होगी. दिख रही है? ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है यही हमारा वेदर है. ठीक है, आप इसको लिख डालेंगे. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. ठीक है, क्या हेडिंग डाल के लिखेंगे इसको? वेदर. ठीक है, वेदर एक और टर्म भी वेदर होता है इंग्लिश में. हम लोग वेदर और भी एक टर्म पढ़ते हैं, वो कि उसके वो जो है उसका वो इंग्लिश का अलग वर्ड है. ठीक है, उसकी स्पेलिंग भी इससे अलग होती है. ठीक है, ये वेदर की स्पेलिंग होती है WEATHER. ठीक है, इसका मतलब होता है मौसम. सॉरी. ठीक है, तो ये हेडिंग डाल करके आप सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन लिख लेंगे. ठीक है, आपकी अगली हेडिंग क्या होगी? एलिमेंट्स ऑफ वेदर. क्या है अगली हेडिंग? एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं? मतलब जिन चीज़ों से हमें किसी जगह के वेदर का पता लगता है उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर. जैसे अभी हमने बात की रेनफॉल की, टेम्परेचर की, विंड स्पीड की, ये ह्यूमिडिटी की, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगता है कि वेदर क्या है वहाँ का. ठीक है, तो अब आप पहली हेडिंग तो वेदर डाल के आपने ये लिख लिया, फिर आपको एलिमेंट्स ऑफ वेदर हेडिंग डाल करके क्या लिखना है? उसी के जस्ट आगे से आपको एलिमेंट्स ऑफ वेदर हेडिंग डाल करके लिखना है. ठीक है, कहाँ से लिखना है? यहाँ से. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ठीक है, ये हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ द वेदर की डेफिनेशन. ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपने लिख ली. लेट अस मूव फॉरवर्ड. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसके बाद देखिए ये बच्चों, ये छोटे सा ब्लू बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. कहीं भी रेनफॉल, आजकल तो बहुत बारिश के दिन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हमें ये कैसे पता लगता है कि कहीं कहाँ पे कितनी बारिश हुई, कहाँ कम बारिश हुई? बारिश को कैसे नापते हैं? बारिश को नापने के लिए बच्चों एक रेन गॉज यूज़ करते हैं. ठीक है, रेन गॉज कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, उसमें मीटर लगा होता है यहाँ साइड पे, और उसमें जब पानी उसको बाहर रख देते हैं, पानी बरसता है तो पानी इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है. ठीक है, तो पानी कितने सेंटीमीटर इस गॉज में उठा, रेन गॉज में कितने सेंटीमीटर तक कलेक्ट हुआ, उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि वाटरफॉल क्या है. आपने सुना होगा कि 200 सेंटीमीटर बारिश हुई. सेंटीमीटर में बारिश कैसे होगी? सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट है ना.
आपने सुना होगा 150 सेंटीमीटर बारिश हुई, 300 सेंटीमीटर बारिश हो गई, बहुत बादल फट गया, इतनी बारिश हो गई। तो ये सेंटीमीटर क्या है, ये इसी रेन गॉस को हर जगह पे जहाँ पे वेदर रिपोर्ट ली जाती है वहाँ पे ये रेन गॉस रखा जाता है और इसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है जब बारिश होती है। तो पानी जितनी ऊंचाई तक यहाँ पे चढ़ता है उतनी सेंटीमीटर हम बोलते हैं कि बारिश हुई। ठीक है, तो ये रेन गॉस है जिससे कि हम लोग बारिश को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग जो डालोगे ये ब्लू बॉक्स वाली डालोगे। आपकी हेडिंग होगी, क्या हेडिंग होगी आपकी? रेन गॉस। ठीक है, हमारी हेडिंग होगी रेन गॉस। ठीक है, और इसमें हम ये पूरा लिख डालेंगे, पूरा का पूरा ब्लू बॉक्स। ठीक है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉस। It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना ये ऊपर एक फनल टाइप का होता है। ठीक है, इससे पानी आपका धीरे धीरे नीचे जाता है और ये यहाँ अंदर फिल होता रहता है और यहाँ पे स्केल बनी होती है जिससे हमें पता लगता है कि पानी कितना कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो आपको रेन गॉस हेडिंग डालना है और उसके बाद ये पूरा ब्लू बॉक्स लिख डालना है। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे? लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट मी रब दिस। लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। क्या क्या लिख लिया? वेदर लिख लिया, एलिमेंट्स ऑफ वेदर लिख लिया, और क्या लिख लिया हमने? रेन गॉस के बारे में लिख लिया। अब आ जाएंगे हम लोग, आपने देखा होगा बच्चों कि कभी भी जब वेदर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हर एरिया का बताया जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बच्चों ये होता है कि दिन में एक बार, क्योंकि देखो सन दिन और रात तो होता ही है, सन तो आता ही है, सन के आने से टेम्परेचर बढ़ता है और सन जब चला जाता है, चांद आता है, उस समय टेम्परेचर कम होता है। तो दिन और रात में या पूरे दिन में एक बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और एक बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर मिनिमम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम कब होता है? टेम्परेचर मैक्सिमम होता है ये 3-4 बजे का जो टाइम होता है शाम का, उस टाइम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और मिनिमम कब होता है टेम्परेचर? सुबह बिल्कुल भोर में 3-4 बजे जब भोर होता है ना सुबह, उस टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो जब हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर दिन भर का रिकॉर्ड करना होता है तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे शाम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और मिनिमम टेम्परेचर के लिए हम लोग सुबह 4 बजे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब जिस थर्मामीटर के बारे में हमने हीट चैप्टर में पढ़ रखा था ना, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर को एक ऐसा भी थर्मामीटर होता है जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उस थर्मामीटर को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। वहाँ हमने देखा था, है ना, वहाँ हमने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा था, लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था, डिजिटल थर्मामीटर पढ़ा था, उसके अलावा ब्लू बॉक्स में एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी पढ़ा था। आप फिर से उस पेज को खोल करके देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है और कब इस मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है, ये दोनों बातें लिखेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की डेफिनेशन लिखेंगे। थर्मोमीटर की डेफिनेशन क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, हेडिंग होगी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, इसमें लिखोगे आप यहाँ से देयर आर से लेके, देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस को काट लेना, पर्पस को भी काट देना, आप इसकी जगह पे लिख लेना देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फॉर मेजरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ये स्पेलिंग समझ में आ रही है? मुझे लगता है नहीं समझ में आ रही होगी। मेजरिंग देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर, यहाँ से स्टार्ट करोगे, देयर आर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस को काट देंगे, उसकी जगह लिखेंगे फॉर मेजरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम अब समझ में आ रही स्पेलिंग, MINIMUM। ठीक है, फॉर मेजरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है,
इज़ कॉल्ड, इज़ भी ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिख लेंगे कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पज़ नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लिखेंगे मेजरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। या इज़ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ आर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हम दो थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, कई बार एक ही वैसे एक ही थर्मोमीटर में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो ये लेकिन यहाँ थर्मोमीटर्स लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर लिखेंगे इज़ की जगह। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर मेजरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। ठीक है, हेडिंग होगी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता कब है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो बिना किसी हेडिंग के इतना लिखने के बाद, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर लिखने के बाद बिना किसी हेडिंग के पैरा चेंज करके आप लिख सकते हो ये पॉइंट। कहाँ से स्टार्ट होता है ये पॉइंट? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। मतलब टेम्परेचर सबसे कम होता है सुबह में, सबसे ज़्यादा होता है शाम के टाइम पे। ठीक है, आफ्टरनून में दिस इज़ हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर एंड इन द अर्ली मॉर्निंग दिस इज़ हैविंग मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे पैरा चेंज करके इसको लिखने के बाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं मैक्सिमम चेंजेस आर बिकॉज ऑफ सन। ठीक है, तो ये बात भी हम एक लाइन में लिखेंगे कि हमारा जो वेदर में चेंजेस हो रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ सन। ठीक है, ये आपको ब्लू बॉक्स में दिख रहा होगा। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ना। ऑल चेंजेस, यहाँ से आप लिख लेंगे ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये सन ही डिसाइड करता है कि कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहाँ, जहाँ वो सन की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो एरिया सन से जिसकी डिस्टेंस कम हो रही है वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जहाँ सन से डिस्टेंस कम हो रही है वहाँ टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ डेजर्ट डेवलप हो जाएगा, और जो दूर होगा वहाँ कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा, वहाँ आइस हो जाएगी, है ना। तो ये सारा का सारा जो वेदर है या क्लाइमेट है, इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट या मैक्सिमम इफेक्ट किसका होता है? सन का ही होता है। तो ये बात भी आप सन हेडिंग डाल करके लिख सकते हो। ठीक है, सन हेडिंग डाल लेना आप और इस बात को लिख लेना। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, इतना आप लिख करके मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ वी विल मीट टुमारो। टिल देन स्टे सेफ एट योर होम and always do your work properly. Be happy. Thank you very much from my side. That is your science teacher Ranjana Shukla. Thank you very much.